नंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए, अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम छोले सुरदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति है जब गुरु का लोक ही अपने को अच्छा लगने लगे, यानी कहीं भी रहने में अच्छा न लगे और गुरु का लोक सबसे महत्वपूर्ण लगने लगे, वहाँ मन लगने लगे, वहाँ पर मन टिक जाए, तो उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। यानी कि गुरु के आश्रम से कहीं अन्यान्य जगह जाने की इच्छा न हो रहने के लिए, उसी लोक में रहने का हमेशा मन करे और प्रफुल्लित रहे, मन जो है शांत रहे, उच्चाटन न हो, तो उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। यह सन्यासियों के लिए है और गृहस्थ जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं वे अपने मकान को ही गुरु का मकान मान लेते हैं और वे अपने को गुरु का एक परिवार का एक अंग मान करके, एक सदस्य मान करके वे उसमें रहते हैं। इसके बाद आता है सामीप्य मुक्ति। जब सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, यानी कि गुरु के आश्रम ही अच्छा लगने लगा, गुरु का घर ही अच्छा लगने लगा, तो फिर गुरु का जो सानिध्य है वह अच्छा लगने लगे। यानी कि गुरु डांटे डपटें या जो कुछ भी कहें, डंडा से भी मारें, तो फिर भी गुरु की निकटता अच्छी लगे, गुरु के पास ही रहने का मन करे, तो उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जैसे कोई छोटा बालक चाहे जितनी माँ डांटती है, बोलती है, फटकारती है, मारती है, लेकिन वह बालक अपने माँ के पास ही जाता है। वैसे ही सद्गुरु का हर वचन अच्छा लगने लगे और चाहे गुरु कितना भी सद्गुरु दंडित करें, फिर भी सद्गुरु के पास ही रहने का मन करे। सद्गुरु की, चाहे सद्गुरु के शरीर के साथ तो सभी नहीं रह सकते हैं, सद्गुरु जहाँ जिसके लिए नियत कर दे स्थान, वहीं सद्गुरु की समीपता मान करके वहाँ यम नियम के साथ रहे, तो उसको सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। जब सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति मिल जाती है, तब धीरे धीरे उसको सारूप्य मुक्ति मिलने लगती है। यह साधना का क्रम दिया गया है कि पहले तो सालोक्य मुक्ति होनी चाहिए, फिर सामीप्य मुक्ति होनी चाहिए, इसके बाद जो सारूप्य है, यानी जो सद्गुरु का सिद्धांत है, जो सद्गुरु ने सिद्धांत दिया है, जो मंत्र दिया है कि मैं अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा, यानी कि जो आत्मगत भाव में प्रतिष्ठित, साक्षी भाव में प्रतिष्ठित रहने की जो बात की गई है सद्गुरु के द्वारा, जो सिद्धांत दिया गया है, जो सद्गुरु का वही स्वरूप है, जो सद्गुरु हमेशा उसी आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हैं, वे तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हैं, वे ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हैं, वे संसार में रहते हुए भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। हर कार्य को करते हुए भी, चाहे कराते हुए भी, उनके पास
वो दृष्टि रहती है, आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान, वे उसमें नित्य निरंतर प्रतिष्ठित रहते हैं। तो वैसे ही जब साधक को सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति मिल जाती है तो धीरे धीरे सारूप्य यानी कि सद्गुरु का रूप है, जो सद्गुरु जिस सिद्धांत में प्रतिष्ठित हैं, सद्गुरु जिस ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, वह उस ज्ञान में, उस रूप में प्रतिष्ठित होने लगता है। और जब वह उसको सारूप्य में मुक्ति मिल जाती है, उस सिद्धांत में प्रतिष्ठित होने लगता है, तो फिर अंतिम जो मुक्ति है वो सायुज मुक्ति है, वो सायुज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि सायुज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कल दोपहर के सत्संग में हुआ था, उसको निष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि चित्त संशांत हो जाता है। सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में चित्त आंदोलित नहीं होता। किसी भी कर्म को करने के बाद कर्तापना का भाव नहीं रहता है, चित्त पर छाप नहीं पड़ता है। जैसे धरती में जो लकीर खींचते हैं तो लकीर गहरे में रहता है, उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है। जब हम जल पर लकीर खींचते हैं तो कुछ समय के बाद मिट जाता है, यानी कि उसका प्रभाव कम रहता है। और जब हवा में लकीर खींचते हैं तो वह उसी समय मिट जाता है, उसका प्रभाव नहीं रहता। तो वैसे जब चित्त की अवस्था हो जाती है हवा में लकीर खींचने के जैसा, तब वह माना जाता है कि निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो गया है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे जड़ भरत, ऋषभदेव, राजा जनक और तितिक्षु ब्राह्मण, उर्मिला इत्यादि का, कि वे निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त लोग थे। अब आज का प्रश्न था कि उच्चाटन क्यों होता है। सद्गुरु के पास रहने पर भी, सद्गुरु के द्वारा हर व्यवस्था दी गई है, लेकिन फिर भी सद्गुरु के स्थान से, सद्गुरु के पास से भी उच्चाटन होता है। तो उसमें कई प्रकार के कारण आज बताए गए थे संन्यास आश्रमी साधकों को, कि एक तो श्रद्धा का अभाव है, अनन्य भक्ति नहीं है, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, इसलिए उच्चाटन हो जाता है। जैसे संन्यासाश्रमी साधक सत्यकाम, आरुणि, उपमन्यु की जैसी अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा थी, या गुरुदेव स्वयं बताते हैं अपने सद्गुरु यानी कि गीता घाट बाबा के प्रति जो श्रद्धा, जो विश्वास था, वह एक अलौकिक था। तो इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास नहीं होने से किसी अन्य के प्रति, अपने सद्गुरु से भी किसी अन्य के प्रति जब लगता है श्रद्धा कहीं और टिकी रहती है, किसी और के प्रति, किसी तीर्थ में, किसी देवी देवताओं के प्रति, किसी संत के प्रति, या जो भी, तब वहाँ से जो है उच्चाटन होने की संभावना रहती है। फिर संसर्ग का अभाव, यानी कि संसर्ग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मम भरोसी हर्षन दीना आया है नवधा भक्ति में, कि सद्गुरु आश्रम में एक सद्गुरु पर ही भरोसा रखना चाहिए, सद्गुरु से ही संबंध रखना चाहिए, सद्गुरु को ही मित्र बनाना चाहिए, प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन जो हृदय की आत्मीयता है, हृदयता है, जो समर्पण है, वो सद्गुरु के साथ होना चाहिए। संसर्ग संजायते दोषा, संसर्ग संजायते गुणा, संसर्ग का बहुत प्रभाव पड़ता है। और यदि गलत व्यक्ति के साथ संसर्ग होता है, जिसकी सद्गुरु के प्रति उतनी निष्ठा, भाव, प्रेम नहीं है, तो उस संसर्ग दोष से, जैसे कैकेयी के संसर्ग से नहीं, मंथरा के संसर्ग से कैकेयी में दोष आ गया था, तो इस प्रकार संसर्ग दोष से भी उच्चाटन होने की संभावना होती है। इसके बाद संतोष की कमी, यानी कुछ पाने की कामना होती है, फिर भी उच्चाटन होता है। जो सद्गुरु ने बताया उस पर विश्वास नहीं है, और कुछ विशेष चाहना है, चाहे भौतिक जगत में ही चाहना हो, भौतिक जगत में भी चाहना होती है, तो जो मनोमय पुरुष है वो बार बार उधर
प्रभावित होता है, उधर उसको पाने की लालसा होती है और उसमें भी यानी कि उच्चाटन होता है। इसके बाद ये हुआ कि माने सदगुरु से किसी विशेष को मानना, तो ये सब उच्चाटन के अंग उपांग हैं। इसलिए सदगुरु के आश्रम में रहते हुए भी, सदगुरु के पास रहते हुए भी बार बार बहुत ऐसे साधक देखे जाते हैं कि सदगुरु के घेरा से बाहर चले जाते हैं और सदगुरु के घेरा से बाहर जाने पर उत्थान तो नहीं देखा जाता है, लेकिन पतन देखा जाता है। इसलिए सदगुरु के घेरा में रहने की बात की गई है कि आध्यात्म में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप सदगुरु के घेरा में रहेंगे, सदगुरु के सिद्धांत के साथ रहेंगे, यम नियम के साथ रहेंगे। यदि आपने संसार छोड़ा और सदगुरु के पास आ गए तो फिर सदगुरु को छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? और फिर आपका कहाँ समाधान होगा? कहीं समाधान नहीं होगा। यदि सदगुरु के पास समाधान नहीं हुआ तो आपके जीवन में कहीं भी समाधान नहीं होगा। आप ऐसे भ्रमण करते रह जाएंगे, आजीवन भटकते रह जाएंगे। इसलिए सदगुरु की प्राथमिकता दी गई है कि आप सदगुरु में श्रद्धा रखें। श्रद्धा में अद्भुत शक्ति निहित होती है और सत्य में स्वयं शक्ति का निवास होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण रखे, क्योंकि श्रद्धा ही साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का आधार बनती है। सबके साथ प्रेम हो, किंतु सच्ची मित्रता और पूर्ण आत्मीयता केवल सदगुरु से ही होनी चाहिए, क्योंकि वह जीवन को सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं। जो सत्य में प्रतिष्ठित है वही सत्य को प्रकाशित कर सकता है, वही आपको सत्मार्ग बता सकता है, सन्मार्ग बता सकता है, वह आपको अध्यात्म मार्ग बता सकता है। इसलिए कहा गया है कि सबके प्रति प्रेम हो, लेकिन सच्ची मित्रता और पूर्ण आत्मीयता केवल सदगुरु के प्रति होनी चाहिए। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरण